स्वागत है स्टूडेंट्स आपका थिंक पॉलिटिकल चैनल पर। और ये हमारी वेरी फर्स्ट वीडियो है और यहाँ हम जानेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक मीनिंग आखिर है क्या। हम बहुत बार कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन हम कभी ये ध्यान नहीं देते कि इसका डीपली बेसिक मीनिंग एक्चुअली है क्या। तो व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? सो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ रूल बुक जो हमें ये बताती है कि हमारी जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो कैसे ऑपरेट करती है। गवर्नमेंट के अंडर जो बिट्स ऑफ गवर्नमेंट है, जो कि उसके पार्ट्स है, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, वो कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या चीज़ें वो परफॉर्म कर सकते हैं, क्या चीज़ें परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये है बेसिक मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल ऑफ बुक है जो कि सबसे ऊपर रखता है लॉ को। जैसे कि स्टेटमेंट में भी कहा जा रहा है, इंडिया हैज़ कमिटमेंट विद रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ जो टर्म है, रूल ऑफ लॉ हमने अडॉप्ट किया है फ्रॉम ब्रिटेन, जो कि इस्टेब्लिश करता है इंडिया एज अ सोवरीन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये जो टर्म्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हम अपनी आने वाली वीडियोस में प्रॉपर अच्छी तरह डिस्कस करेंगे इसका बेसिक मीनिंग, और ये हमारे प्रियम्बल में मेंशन्ड है। आगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बात करता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक अथॉरिटी है, लीगल अथॉरिटी। ध्यान रखिए बच्चों कि एक लीगल अथॉरिटी है जो कि लॉ को सबसे ऊपर रखती है, और ये फोकस करती है कि कैसे हमारे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल जो ऑर्गन्स हैं, ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड रहें, कैसे बाइंडेड रहें, इनके पावर्स कहीं मिसयूज़ ना करेंगे अपनी पावर्स। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ध्यान रखता है कि जो ये ऑर्गन्स हैं, ये एक बैलेंस्ड तरीके में काम करें, ना कि अपने पावर्स को मिसयूज़ करें। राइट्स जो अक्सर आप आजकल हर बच्चे के मुंह से, हर इंसान के मुंह से भी सुनते हैं, छोटे से बच्चे से लेकर बड़े इंसान तक सब राइट्स की मांग करते हैं। तो कौन देता है ये हमें राइट्स? कॉन्स्टिट्यूशन देता है। कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट करता है हमें कुछ फंडामेंटल बेसिक राइट्स जो हर सिटीजन को प्रोवाइड किए जाते हैं। इट एम्पावर्स जुडिशरी टू इनवैलिडेट लेजिस्लेशंस गवर्नमेंट एक्शंस विच वायोलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा ये ध्यान रखता है जो हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे को फोकस करे कि कहीं कोई दूसरा ऑर्गन मिसयूज़ तो नहीं कर रहा है एक दूसरे के पावर्स को। नेक्स्ट पॉइंट इज फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। जी हाँ, फेडरल सिस्टम। अब आप मुझे ये बताइए कमेंट करके कि हमारे इंडिया ने फेडरल सिस्टम किस कंट्री से अडॉप्ट किया है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वजह से ही है कि एक बैलेंस तरीके में फेडरल सिस्टम, जिसको हम इंडिया में बोलते हैं कि क्वाजी फेडरल सिस्टम है, तो अच्छी तरह बैलेंस्ड रहता है। देन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी फोकस करता है कि कैसे सेपरेशन ऑफ पावर्स रहे हमारे तीनों ऑर्गन्स में, गवर्नमेंट में, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, जो कि हमारी पिक्चर भी शो करी है। लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में कैसे इक्वली पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड रहें। फिर हम फोकस, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी फोकस करता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया में अभी रिसेंटली 2024 में इलेक्शंस हुए हैं, अभी जून में ही उसका रिजल्ट अनाउंस हुआ है। एंड उसके बाद अब आता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। इक्वालिटी बिफोर द लॉ आप बताएंगे कि ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में हम इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन्ड है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें ये फ्रीडम भी देता है। वो फोकस करता है कि हमारा एक सेक्युलर स्टेट हो जहाँ पर हर इंडिविजुअल को फ्रीडम हो कि वो कोई भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, किसी भी रिलीजन में बिलीव रख सकता है। तो तो ये है हमारे कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट की टर्म्स जो अभी हमने वीडियो में डिस्कस करी हैं, जिस पे हमने इतना फोकस नहीं दिया। जैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं कि जो कि हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि प्रोवाइडेड है, जो ऑर्गेनाइजेशन लाइक इलेक्शन कमीशन जो बनाई गई है, जो ये चेक करती है कि क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं, क्या जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने बनाए हैं क्या वो फॉलो अप हो रहे हैं। फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सोवरीन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि यहाँ पर डिस्कस करूँगी तो बहुत शॉर्ट टाइम हो जाएगा, शॉर्ट टाइम होगा तो मैं डिस्कस नहीं कर पाऊँगी। बट ये आप ध्यान रखना अभी के लिए कि ये वर्ड्स हमारे प्रियम्बल में मेंशन्ड एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। दीज 5 टर्म्स जो मेंशन्ड है हमारे प्रियम्बल में, दे आर दी ऑब्जेक्टिव्स जो कहीं ना कहीं हम एम करते हैं टू ऑब्टेन दीज ऑब्जेक्टिव्स, टू फुलफिल दिस ऑब्जेक्टिव्स। एंड आगे कुछ और की टर्म्स है जैसे रूल ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट्स, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। तो ये थी आज की वीडियो।
वीडियो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप कि आपको थोड़ा क्लैरिटी आई होगी एंड आई वांट कि आप ये वीडियो को शेयर करें, मुझे भी हौसला मिलेगा और आगे पढ़ने के लिए, काम करने का और बच्चों के लिए और इजी कॉन्सेप्ट तरीके लाने का कि मैं इजीली कॉन्सेप्ट्स को समझा पाऊँ और सोसाइटी में अवेयरनेस हम साथ फैला पाएँ। ओके, बाय स्टूडेंट्स।